हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, राधा रमलाल भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। 1 जून 2021 इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 36वां दिन। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय बलराम, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय राम श्याम सुंदर राधा जय राधा माधव जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन जय राधा गोविंदेव जय राधा राधिका रमन जय राधा पार्थ सती जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा, जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कौन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामयी यमुनामयी नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। राधा रमन लाल भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद निताई घोर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 19। अस्य अनुभव भगवान वेद ग्रहस्तम शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलानुप। अस्य अनुभाव भगवान वेदग्रहतम शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलानुर। अस्य अनुभाव भगवान वेदगृहतम शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलोनुप। तात्पर्य, अनुवाद और शब्दार्थ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अस्य उसकी, अनुभावमा महिमा, भगवान सर्वशक्तिमान, वेद जानता है, गृहतममा अत्यंत गोपनीय, शिवमा शिवजी, देवर्षि देवताओं में ऋषि, नारद मुनि, साक्षात प्रत्यक्ष, भगवान, कपिला कपिल, नुपा हे राजा। हे राजन, तो यहाँ पर विष्णु पितामह जो 12 महाजन हैं उसके बारे में उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि हम लोग, ये 12 लोग जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं वास्तव में भगवान कौन है, और वो प्रत्येक काल में प्रत्येक युग में होते हैं 12 महाजन। इसीलिए ये भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आगे यहाँ पर कह रहे हैं युधिष्ठिर है राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, माता देहूति के पुत्र, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं इन लोगों को पहले ही पता होता है 12 महाजन को। तात्पर्य,
भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप से असंख्य विस्तार हैं, अंशावतार हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं। जैसे भगवान के अंशावतार कल बताए 24 अवतार, ठीक उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त जो 12 महाजन हैं, जो विभिन्न रसों में से सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्यतः भगवान के 12 महाजन भक्त महाजन हैं, जिनके नाम हैं। महाजन किसको कहा जाता है? महाजन, जो जनों में सबसे उत्तम हो उसको महाजन बोला जाता है। जिनमें से नाम बता दिए गए हैं, 12 के वर्णन है यहाँ पर भागवतम के प्रथम स्कंद 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म पितामह, महाराजा जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यहाँ पर ये 12 जनों के महाजनों के नाम जो आए हैं वो भगवान के परम भक्त हैं, जिसमें प्रहलाद और प्रहलाद के परपुत्र, प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के बलि, तो पुत्र और दादा का दोनों का नाम आया है। विष्णु पितामह का आया है, भगवान राम के ससुर माता सीता के पिता जनक महाराज का नाम है, व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का नाम है, और धर्मराज जो साक्षात यमराज है उनका नाम आया है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, नारद मुनि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और सदाशिव जो सृष्टि का संहार करते हैं शिव जी, और ब्रह्मा जी के चतुर्पुत्र चतुर्गण सनत कुमार। तो यहाँ पर इन 12 महाजनों का नाम दिया गया है जिन्हें भगवान की लीलाओं का पता है। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत हैं। आधुनिक युग में महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा का सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंप, रुदन, शारीरिक उद्धारों की आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर भाव विभोर होता है तो लक्षण क्या क्या प्रकट होते हैं? तो लक्षण ये बताएं, प्रस्वेद, कंपन और रुदन, कंठ से आवाज नहीं निकलना, शरीर में कंपन होना और रुदन, रोना, ये भगवान के भक्तों के लक्षण है। जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो शारीरिक उद्धारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है, और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती रहती है। भावों में ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य में होते रहते थे। भगवान की माता यशोदा, उनके साथ आदान प्रदान ये होता रहता था। भगवान को रस्सी से बांधना, दामोदर लीला में साक्षात भगवान है लेकिन फिर भी वो मनुष्य की लीला कर रहे, तो माता यशोदा उनको रस्सी से बांध रही है। तथा सारथी कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य में प्रेम बस रथ हाँकने जैसा होता रहता है। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजना शलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं वन्दे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं। श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं त्राददेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। तो माता यशोदा के साथ
और भगवान के परम भक्त अर्जुन के साथ सारथी तथा अर्जुन के मध्य में प्रेम बस रथ हाँकने की से लीला होती रहती है। ये महिमाएं अपने भक्तों के वशीभूत होकर प्रकट की जाती है और भगवान की महिमा का यह एक अन्य गुण है। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त हो गए। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। देखिए, अगर किसी के जीवन में विपत्ति, संकट और कष्ट आता है तो वो भी भगवान की लीला है, वो भी आदान प्रदान ही है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान में भक्त अधिक शुद्ध हो जाता है। भक्त को भौतिक कार्यों में डालकर उसे मायामयी भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित और ये भोग भौतिक साधनों पर निर्भर रहता है। अतः जब भगवान इस भौतिक साधनों का छीन लेते हैं तो भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकर्षित हो जाता है। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, जैसे लाक्षागृह की बात आई, ये पुरुष भाग की बात आती है, तो इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं और भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्ति पाप कर्मों में उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती है। जैसा कि उल्लेख हो चुका है कि मनुष्य उन्हें उनकी कृपा से ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। जब कष्ट आता है तो व्यक्ति ज्यादा भगवान का नाम सिमरन करता है। आगे कहते हैं यमन्य च मातुल्य प्रियमत्र सह तुमम अंकरो सचिता दूत सोहदाय सारथिमा। यम जिस मन्ये सोचते हो, मातुल्य मेरे भाई को, प्रियतम अत्यंत प्रिय, मित्रम मित्र, सहुतम तमम अति अधिक हितेशी, अंकरो क्रिया गया, सचिवम मंत्री, दूतम दूत, सोहदात शुभ कामना से, अथवा तत्पश्चात सारथी मानते हो। हे राजन, है युधिष्ठिर, तुमने अज्ञानतावासी जिसे व्यक्ति को अपना ममेरा भाई माना है, अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशु मित्र, दूत, उपकारी आदि माना है, वह स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर बता दिया गया कि भगवान जो तुम्हें किन किन रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। एक तो तुम्हारा ममेरा भाई, दूसरा अर्जुन का मित्र, फिर मंत्री कब बना, मंत्री और दूत कब बने भगवान, जब शांति दूत बन के गए तब। उपकारी, अदा आदि मानना, वे सब कुछ क्या है, ये सब कुछ करने वाले साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि होने पर हुए भी थे, तो भी वे ये तो भगवान की ही अहेतु की कृपावश तथा अपने अन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो वर्णन आया यहाँ पर कि भगवान जब भक्तों के ऊपर कष्ट पड़ता है तो उस प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी द्रौपदी के सखा बनते हैं, कभी अर्जुन के सारथी बनते हैं, कभी कुंती महारानी के भतीजे बनते हैं और कभी विष्णु पितामह के सामने साक्षात भगवान बन के खड़े हो जाते हैं। तो कभी गज के लिए, कभी प्रहलाद के लिए, कभी बलि के लिए ये प्रकट होते रहते हैं। भगवान होने का कारण वे जन जन में के हृदय में विद्यमान हैं और वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं। विशेषता मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतः वह जो कुछ करते हैं वह भौतिक
उन्मत्तता के मुक्त होकर समदर्शनीय है। वर्णन आता है भागवत में कि भगवान इस तरह की लीला मात्र किसके साथ करते हैं? अपने भक्तों के संग और किसी के साथ नहीं। हृदय में भाव प्रकट करने वाले जो लक्षण हैं, क्रियाएं, मुद्राएं, उसे अनुभव कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज, भगवान श्री कृष्ण गृहोत्तम और परम रहस्यमय अनुभव को भगवान शिव, भगवान कपिल देव और देवर्षि नारद ठीक ठीक जानते हैं, उसे सब लोग नहीं जान पाते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कृष्ण के प्रति किसी का कोई भाव है तो कृष्ण की याद कर सके और आंखों में आंसू आता है तो शरीर में रोमांच होता है, वाणी गदगद हो जाती है और वह कृष्ण के विषय में कुछ बोलता है, उसके शरीर और वाणी में जो विकार होता है वो अनुभव कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो घनिष्ठ संबंध है, पांडवों के जीवन में जो दुख आता है वह श्री कृष्ण का उनके प्रति प्रेम है। अपने भक्तों के ऊपर ज्यादा कष्ट आता है तो परम प्रेम है, उसका साक्षात्कार पांडवों की जननी माता कुंती ने बताया है। देखिए, कुंती महारानी की बार बार प्रार्थना है। कुंती महारानी और स्वयं पांडवों ने किया है साक्षात्कार। पांडवों की जननी कुंती महारानी और स्वयं पांडवों ने किया है। कुंती महारानी तो उन विपत्ति को ही मांग रही थी, वह कभी भी सुख नहीं मांगती। उन्हें आनंद आ रहा था पांडवों को विपत्ति में देखकर। तुरंत ही रक्षा करने के लिए भगवान आते थे। जब भी कष्ट आते थे तब वो हर्षित होती, दुखी नहीं होती थी। क्यों? दुख के समय भगवान तुरंत दौड़े दौड़े चले आते थे। ये भगवान का अनुभव है। द्रौपदी के प्रति भगवान का इतना स्नेह के भरी सभा में उसे नग्न करने नहीं होने दिया। दुशासन और दुर्योधन के हृदय में दुर्भावना पैदा करके वस्त्र हरण करना और बाद में वस्त्र घटने नहीं दिया, उसे अनुभव कहते हैं। लाक्षा भवन में आग लगना बहुत अच्छा था क्योंकि भगवान ने बचा लिया। ये कुंती महारानी सोच रही कि भगवान बचाने वाला है। यदि आग लगी है नहीं होती तो भगवान के अनुभव को कैसे पता लगता? अगर वो कष्ट ही नहीं आता कुरु सभा के अंदर या लाक्षागृह में, अगर वो कष्ट नहीं आता तो भगवान का कैसे अनुभव होता? भगवान है, उसका अनुभव कैसे पता लगता? अपने भक्तों के प्रति कितना स्नेह है उसका पता नहीं लग सकता। जब ब्रज में इंद्र ने तेज वर्षा कराई तब महाराज, जब ब्रज में इंद्र ने तेज वर्षा कराई तब भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया इत्यादि। ये भगवान की लीला है सारी। भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि भगवान जितना प्रेम पांडवों से किया है उतना तो शायद किसी से संसार में किया ही नहीं। यहाँ तक कि माता देवकी के 6 पुत्रों के बारे में जितना कुंती महारानी के प्रति और पांडवों के प्रति भगवान का स्नेह था, पितामह कह रहे हैं किसी के साथ इतना प्रेम नहीं करा। कहने के लिए तो भगवान की राजधानी द्वारिका थी, लेकिन वे ज्यादातर पांडवों के साथ हस्तिनापुर में ही रहते थे। कभी कभी भगवान की पत्नियां अर्जुन से चिढ़ती थी, नाराज हो जाती थी और उनसे द्रोह करती थी। क्यों? 16,000 के साथ विवाह करने के बाद 16,108 के साथ विवाह करने के पर भी भगवान हस्तिनापुर में ज्यादा रहते थे, अर्जुन के साथ घुमा करते थे। ऋषि मुनि जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रेम में मग्न है, मन मग्न होकर उनके साथ ही रहते हैं। अतः वे भी अपना आश्रम, घर द्वार, लोक परलोक छोड़कर हस्तिनापुर में ही रहते थे। तो यहाँ पर जितने ऋषि मुनि थे वो क्यों, ये ऋषि मुनियों का जो नाम लिया गया इतना सारा क्यों नाम लिया गया कि ऋषि मुनि भी जानते थे कि पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान हस्तिनापुर में रहेंगे। तो ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम, घर द्वार सब कुछ छोड़कर कहाँ पड़े रहते थे? वो हस्तिनापुर में। क्यों? बार बार निरंतर कृष्ण दर्शन होते थे। विष्णु पितामह महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, जिन कृष्ण को आप अपना ममेरा भाई वसुदेव के पुत्र समझते हो, जिनसे तुम प्रेम करते हो, जो तुमसे प्रेम करते हैं, बिना प्रयुक्तकार की उपेक्षा से तुम्हारा उपकार करते रहते हैं, वे श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। यहाँ तक कि वे अपने
अति विश्वास स्नेह से जिसको अपना मंत्री बनाया तुमने, संदेहवाहक दूत बना दिया था, शांति दूत। अतिशय सोहदस जिनको अपना सारथी बनाया, वे साक्षात और कोई दूसरा नहीं है, परम ब्रह्म साक्षात त्रिलोकी का नाथ है। पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि वे जानते थे कि श्री कृष्ण सर्वेश्वर भगवान है, फिर भी श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध है। इसी संबंध के कारण उनमें भाव अधि उत्तम था। ईश्वर भाव भूला रहता है। भगवान की दो जगह की लीला मुख्य है, एक ब्रज वृंदावन की और दूसरी मथुरा और द्वारका में। द्वारिका के जो परिकर थे वे श्री कृष्ण को अपने संबंध के अनुसार मानते थे, कभी भी भगवान नहीं मानते थे। जैसे पटरानिया थी वो अपना पति मानती थी, माता देवकी और वसुदेव अपना पुत्र मानते थे, और जैसे वसुदेव जी और माता देवकी मानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, बलराम जी जिस भाव से रहते थे श्री कृष्ण को हमारा छोटा भाई मानते थे। भगवान के पुत्र समझते ही ये हमारे पिता हैं, और भगवान की पत्नियां समझती थी कि ये हमारी प्रियतम हैं, पतिदेव हैं, और अपने अपने संबंध और भाव के अनुसार श्री कृष्ण को मानते हैं और उनकी सेवा करते थे। लेकिन विष्णुदेव कहते हैं यहाँ पर ये सब बद है, मन बद जीव है, सबके सब संसार में वो भगवान के परिकर है सारे। द्वापर युग में सब भगवत धाम से आए हैं, लेकिन फिर भी माया के द्वारा, योग माया के द्वारा सबकी बुद्धि हर ली गई। तो कोई कृष्ण इतने लीला कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे अगासुर वध हुआ तो एक वर्ष बाद वृंदावन में पता लगा कि ये घटना जो कल की घटना जैसे हो। एक वर्ष तक सारी कथाओं को लुप्त रखा, छुपा के रखा। वो लीला थी भगवान की, यहाँ तक कि बलराम जी को भी पता नहीं लगा। भीष्म पितामह इसी को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम लोग कृष्ण के अनुभव को जानते हो क्या? अपनी संबंधियों और अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, परंतु तुम लोगों का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है वह महत्तम पुरुषों को भी प्राप्त नहीं होता। श्रीपाद जीव गोस्वामी अपने टीकाकरण में लिखते हैं कि भगवान शिव को, नारद जी को और भगवान श्री कृष्ण के अनुभव का ज्ञान है, लेकिन जितना युधिष्ठिर महाराज जानते हैं उतना शिव जी और नारद मुनि जी भी नहीं जानते। पांडव ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। पांडव का प्रेम श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण का प्रेम पांडवों से, मित्र का अर्थ है प्रिय। श्री कृष्ण पांडवों को अपना प्रिय मानते हैं और पांडव श्री कृष्ण को अपना प्रिय मानते हैं। विष्णु पितामह कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के सहोत्तम बिना किसी उपकार की उपेक्षा रखे सहज हित करने वाला है मानते हो। आपने श्री कृष्ण को अपना सचिव मंत्री बनाया, जो किसी विषय में बैठकर परामर्श किया करते थे और करना चाहिए था। विराट नगर में पांडवों के एक सभा में हुई, जिसमें श्री कृष्ण, श्री बलराम जी और सात्यकी थे। पांडवों के वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही शालीन व्यक्ति थे। वे बड़े भाई होने के सामने बड़े भाई के सामने चुप रहते थे। युधिष्ठिर महाराज को अपना बड़ा भाई मानते थे और ममेरा भाई थे, छोटे थे। उन्होंने संकेत किया कि भैया जो कहेंगे वही मैं करूंगा, और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। भगवान की लीला देखो, त्रिलोकी का नाथ वो कभी तो अर्जुन की लात सहन करता है और कभी अर्जुन के घोड़ों को रथ के साथ बांधता, कभी घोड़ों की सेवा करता, कभी घोड़ों को पानी पिलाता है। तो कैसी कैसी लीला करे। श्री बलराम जी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम बोलने में सबसे उत्तम हो। यहाँ पर वर्णन आया, उन्होंने संकेत किया कि भैया जो कहोगे वे मैं करना चाहता हूं और मैं करूंगा। तो श्री बलराम जी ने कहा, श्री कृष्ण तुम बोलने में सबसे विद्वान हो। जिस स्थान पर किस काल में क्या बोलना चाहिए, उचित बोलना चाहिए, उसे तुम जानते हो। इसलिए तुम इस संधि दूत बनकर जाओ और हस्तिनापुर जाकर कौरवों से कहना चाहिए कि पांडवों को राज्य दे दीजिए। महाभारत में वर्णन है कि श्री
बलराम जी श्री कृष्ण के गुणों का बहुत वर्णन किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जाएंगे? तब बलराम जी ने कहते हैं कि हम में किसी के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। भगवान बलराम जी तुरंत क्रोधित हो जाते थे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर वे हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं सबका विनाश कर दूंगा। बलराम जी इतने क्रोधित थे, इसीलिए हमें मत भेजो। तुम शांति करा सकते हो, अतः तुम जाओ। और यह उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप शोहदवश मंत्री का काम करते थे। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को अपना संदेशवाहक दूत बनाने में भी नहीं हिचकिचाए। श्री कृष्ण संदेश लेकर हस्तिनापुर गए और वे स्वयं को युधिष्ठिर महाराज का सेवक मानते थे। वे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे फूफा के पांडु महाराज के पुत्र हैं। वे उम्र, ज्ञान, धर्म आदि के आचरणों में बड़े हैं। और भगवान अर्जुन और भीमसेन से गले मिलते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को चरण छूकर प्रणाम भी करते थे। युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद भी देते थे कि सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, इसी तरह से द्वारिका में विराजमान रहो और तुम्हें सफलता मिले। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कितने हम्बल है, कितने ब्रॉड माइंडेड है। सब कुछ छोड़कर 16,108 पटरानी को जो अपना ऐश्वर्य छोड़कर कहाँ पड़े हुए हैं? पांडवों की सभा में, पांडवों के हितैषी। श्री कृष्ण पांडवों की सेवा में सारथी, रथ चालक बने। श्री कृष्ण का चाहे जो कुछ भी बने, पर किसी भी दशा में वे स्वयं को भगवान साबित नहीं करना चाहते थे। विष्णु पितामह यह कहना चाहते हैं कि तुमने श्री कृष्ण को बहुत कर्मों से में लगाया, तो वह उसकी इच्छा थी, उसी में उनको सुख का आनंद प्राप्त होता था। पर है राजन, अब तुम इनका आदेश मानो, जो वे कहते हैं वही तुम करो। तुम्हें राज्य करना चाहिए और प्रजा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ये प्रश्न हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को अपना मामा का पुत्र, मित्र, सहद, दूत, सारथी, संबंधी मानते तो क्या भगवान श्री कृष्ण ये मानते थे कि ये हमारे फूफा के पुत्र हैं और ये उनके मामा के पुत्र हैं? जीव भगवान के प्रति संबंध जोड़कर ऐसा सोच सकता है, लेकिन श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं या स्वामी हैं। क्या श्री कृष्ण ने मन में आता है कि वे किसी का दूत, सखा या मामा का पुत्र बने? साक्षात भगवान है, अतः हमारे प्रति उनका कैसे भाव होगा? विश्व पितामह उत्तर देते हैं कि सब भाव करने से इतना इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, हम भगवान की भक्ति करते हैं भाव से, तो भगवान को जो नवदा भक्ति में वर्णन बता दिया गया है कि किसी रूप में भगवान से संबंध जोड़े, साख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव या मित्र का भाव, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़े। और ये संबंध के बारे में यहाँ पर वर्णन आया, इतना उल्लेख जो दिया है कि पांडव जो है कभी तो ममेरा भाई या कभी भुआ का बेटा या मित्र या मंत्री या शांति दूत बना के भेजा, तो वे समदर्शी थे। सब तरह से उनकी समदृष्टि है। कोई छोटा काम करने में से श्री कृष्ण छोटे नहीं हो जाते थे। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के दास हैं, वे प्रभु अर्जुन के सारथी बने और घोड़ों को खींचना, और पानी पिलाना, सहलाना, सजाना, रथ में जोतना, ये सब भगवान श्री कृष्ण करते थे। वे रथ जोतकर अर्जुन के पास जाते थे और रथ से उतरकर अर्जुन का स्वागत करते थे। फिर भी अर्जुन को हाथ पकड़कर चढ़ाते थे। जब अर्जुन बैठ जाते थे तब भगवान श्री कृष्ण बैठते थे, क्योंकि रथी प्रधान होता है। रथ से पहले उतर जाते थे और हाथ पकड़कर सेवक की भांति अर्जुन को नीचे उतारते थे। अर्जुन भी श्री कृष्ण के अनुभव को जानते थे कि वह श्री कृष्ण ही कि इसमें कोई प्रसन्नता है। अर्जुन को भी अच्छा लगता था। अर्जुन केवल रथ पर चढ़कर युद्ध करते थे। वे कभी नहीं देख सके कि घोड़ों को बाण लगा है तो उन्हें मलहम लगाना या दवा लगाना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब भगवान श्री कृष्ण करते थे।
यहाँ तक कि राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना गया, उनकी सर्वश्रेष्ठ की पूजा करी गई। लेकिन भगवान ने राजसूय यज्ञ में क्या करा, जितने भी अतिथि आए थे सबके जूते उठाए, जूते संभाले, सबकी चरणों की सेवा करी। यहाँ तक की कथा में वर्णन है महाभारत में कि भगवान ने सबको जो खाना पिरोसा गया था उस पत्तल को, जूठन को भी उठाया। तो यहाँ पर भगवान ये स्थापित करते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता। वास्तव में इस दशा में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आज्ञाकारी थे, और ऐसा नहीं था कि अर्जुन का सारथी बने तो वे अर्जुन से छोटे हो गए। जरूरत पड़ने पर अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे समझाइए। श्री कृष्ण के सारथी बने और वे स्वयं साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन को पूरी भगवत गीता का ज्ञान दे दिया। भगवत वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। श्री कृष्ण के सारथी होने में से क्या हुआ, रथी अर्जुन के सारथी चरण ली। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि यदि कौवा सुमेरु पर्वत पे शिखर पर बैठा हो और गरुड़ नीचे बैठा हो तो फिर भी गरुड़ है। कौवा ऊपर बैठने से थोड़ी देर में बड़ा हो जाएगा। किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, जगन्नाथ है, जगत के पिता है। कोई भी काम उनको हीन नहीं कर सकता और कोई भी काम उनको बड़ा नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ में उनकी अग्र पूजा हुई, इसलिए वे बड़े नहीं हो गए। वे अनादि काल से बड़े हैं और अनंत काल तक बड़े रहेंगे। तो यहाँ पर वर्णन, कई प्रकार का वर्णन है इन श्लोकों में कि भगवान को कभी कोई छोटा नहीं कर सकता। जिस तरह जगन्नाथपुरी में भगवान का प्रसाद कोई भी व्यक्ति खा ले तो भगवान का प्रसाद कोई जूठा नहीं सकता। वो महाप्रसाद है जो वो कभी भी जूठा नहीं हो सकता। निर्माल्य जिसको कहते हैं, वो प्रसाद चाहे वो सुअर और कुकर उसमें मुंह मार दे, फिर देवलोक का देवराज इंद्र आकर भी उसको खा ले, तब भी वो जूठा नहीं हो सकता। तो भगवान का प्रसाद अमूल्य है। ठीक उसी तरह भगवान को कोई छोटा नहीं कर सकता। यहाँ पर ये सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण सारथी का काम नीचा है, सारथी का काम नीचा है और राजसूय यज्ञ सभा में अगर पूजा लेना बड़ा काम है। इस प्रकार मति वैश्यम मन को भी भिन्नता श्री कृष्ण में नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वोत्तम सर्व आत्मा है, जो परमात्मा है और जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वस्य चाह हंदी शनिविष्टो मत सुमृता ज्ञान मना पोहनम च, अर्थात वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। ब्रह्मा शिव जी के हृदय में भी है तथा छोटे जीव कीट पतंग के अंदर भी वही जीव है, वही साक्षात परमात्मा है। मैं ही भगवान निवास करता हूँ सबके हृदय में। उनमें यह मतभेद नहीं है कि यह छोटा है या बड़ा है या यह बड़ा है। तो भगवान सर्वोदयी समदर्शी है, अर्थात वे सभी के एक भाव से देखते हैं। जैसे हम लोग अपने अंगों में विषम दृष्टि नहीं रख सकते, कभी ये बुद्धि नहीं होती कि यह हाथ हमारा नहीं है या ये अंग दूसरी निकृष्ट निकाल देते हैं। सभी अंगों में समानता ममता होती है, वैसे ही श्री कृष्ण सबको अपना अंग और अपना शरीर मानते हैं। जैसे सूर्यदेव सबको एक प्रकाश से, जैसे सूर्यदेव सबको एक समान प्रकाश देते हैं और बादल सभी को देख खेतों में वर्षा एक समान देते हैं, भेद बुद्धि नहीं रखते। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के प्रति जो भाव था, दृष्टि से वही दुष्ट दुर्योधन के प्रति भी थी। उनकी लीलाओं की व्यक्त हुआ वे सबके प्रति समदर्शी, क्योंकि वे हृदय शिष्या अर्थात हृदय से उनके भिन्न कुछ भी नहीं है। इस संसार में कुछ भी देखने और सुनने में आता है और श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण की ही शक्ति है।
और श्री कृष्ण का ही वैभव है। कोई उनकी बहिरंगा शक्ति और कोई उनकी अंतरंगा शक्ति, कोई जीव शक्ति या उनसे पृथक नहीं हो सकती। बहिरंगा शक्ति ही परिणत होकर जगत के रूप में, इस दृष्टि से श्री कृष्ण हृदय में उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भूमि पारोप्तो नलो वायु खमनो मनोबुद्धिरच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिदिष्टा। समस्त पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार के रूप में मेरा ही भिन्ना प्रकृति रूप है। तो यहाँ पर कथा में भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य करा है, अर्जुन के और पांडवों के समक्ष कृष्ण को प्रकट कर दिया है। अब तक कृष्ण छुपे हुए थे, अब तक पांडव नहीं जान रहे थे, लेकिन भगवान के गुणकान, भगवान के गुण, भगवान का ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर। आगे की कथा फिर पुनः कल बोलेंगे। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धन्यवाद।